Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub once again. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam once again. All right. रीसा ते करनियां होंदियां ने ना. Okay. So we are going to teach you English और English भी वो जो IELTS में आपको फायदा देगी. हाँ जी, मैं ये कहती हूँ कि दोनों तरह से IELTS में भी है और जो IELTS नहीं कर रहे उनके लिए भी उनके लिए भी है बिल्कुल. हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने IELTS तो नहीं करना लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारी ये वीडियोस बहुत काम की हैं. हाँ जी असद, आज मैं आपसे पूछने लगी हूँ 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, और आज मैं भी यही बताना चाह रहा था कि हमारे जो IELTS के स्टूडेंट्स हैं ना, खास तौर पे उनको IELTS राइटिंग और IELTS स्पीकिंग में बेचारे सिंपल सेंटेंस ही बनाते हैं ज्यादातर. हाँ उनको ये नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है. तो आज मैं आपको ये जो तीनों टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सब बताऊंगा कि आपने इनको कैसे बनाना है. बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद 10-10 सेंटेंसेस बना लें. 10 सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, 10 कंपाउंड बनाएं, 10 कॉम्प्लेक्स बनाएं, और फिर जब आप बोलें और जब आप इंग्लिश लिखें तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें. दीज सेंटेंस विल बी योर्स. मुश्किल नहीं है. हाँ, ओके, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट. सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट एक जुमला है फुल स्टॉप के साथ. दैट इज व्हाट वी कॉल सिंपल सेंटेंस. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. वो जो टिपिकल है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो तीनों चीजें जिसमें होंगी, बाकी prepositions वगैरह भी, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस होगा. एंड एक्सप्रेसेस द कंप्लीट थॉट. सिंपल सेंटेंस क्या करता है? एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है. मैं आपको मिसाल देता हूं. असद प्लेज सॉकर इन द मॉर्निंग. असद सुबह सॉकर यानी फुटबॉल खेलता है. असद प्लेज सॉकर इन द मॉर्निंग. अब ये क्या है? इंडिपेंडेंट एक क्लॉज है, पूरा एक सेंटेंस है. इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंसेस, और ये किसी भी टेंस में हो सकता है. हाँ, यहां पे है असद प्लेज सॉकर इन द मॉर्निंग. हो सकता है शुमाइला ड्रैंक कॉफी लास्ट नाइट. सिंपल सेंटेंस है. इसी तरह हो सकता है यासीन विल ऑपरेट द कैमरा टुमारो. अब ये क्या है? ये भी सिंपल सेंटेंस है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें और कोई 2-3 जुमले नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपल सेंटेंस. टेंस कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. और आपने सिंपल सेंटेंस भी यूज करना है IELTS स्पीकिंग और राइटिंग में, कॉम्प्लेक्स भी यूज करना है और कंपाउंड भी करना है. अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है हमारी कंपाउंड सेंटेंस की, और इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर को आपने वैरायटी देनी है. अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड sentence contains 2 independent clauses joined by a coordinating conjunction. अब जो सिंपल सेंटेंस में क्लॉज थी ना, मतलब एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या करता है? वैसी 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है. और जोड़ता किसके साथ है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ. जो हमने पढ़ी थी वो फैन बॉयज, याद होगा? हाँ जी, फैन बॉयज. एक वीडियो में हमने फैन बॉयज पढ़ा था. तो फैन बॉयज में जो कंजंक्शंस हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और उससे आपने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ देना है. तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस. एग्जांपल देता हूं आपको. Asad was playing soccer, so Shumaila went to the cafeteria. ठीक है, अब देखें जरा. हाँ, कितनी अच्छी बात कही है. उस तो बाद असद भी कैफेटेरिया चला गया. असद was playing soccer. असद फुटबॉल खेल रहा था, कॉमा, एक क्लॉज ये हो गई. so का मतलब है एज अ रिजल्ट. फैन बॉयज में ये भी था. हाँ, एस जो है उससे सो बनता है. So शुमाइला went to the cafeteria, तो शुमाइला कैफेटेरिया चली गई. अब ये क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे है so. असद was playing soccer, कॉमा, इसके बाद ना कॉमा आएगा. कॉमा के बाद आया so शुमाइला went to the cafeteria, फुल स्टॉप. अब इस स्ट्रक्चर को लिख लें. इस जैसे 10-15 जुमले बनाएं, अपनी राइटिंग में इसको यूज करें, तो फिर देखें बैंड क्यों नहीं आता. क्या बात है. कम दियां गल्लां ने, कम दियां गल्लां, दिल दियां गल्लां दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ. उसके बाद नेक्स्ट दिल दियां ना दसो, सिर्फ कम दियां ही दसो ही ठीक ने. दिल दियां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ बड़े सियाने ने. दिल दियां आपे ही कर लेंदे ने, कम दियां ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. दिल दियां गल्लां के ना ये सेंटेंसेस बना लेंगे खुद ही से. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब ये तीसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज with one or more dependent clauses. अच्छा, अब क्या था? कंपाउंड में तो आपने 2 इंडिपेंडेंट
डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया था। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस always has subordinating conjunctions। अब हमारे पास conjunctions की दो किस्में हैं, एक होती हैं coordinating conjunctions, एक होती हैं subordinating conjunctions। को subordinating conjunctions जो हैं वो जो आपकी subordinating clause होती है उसको sentence के साथ मिलाती है। और ये क्या है? after, although, because, since, when। और a relative pronoun आपके पास तीन है, that, which, who। that जो है दोनों के लिए आ जाता है, which जो है वो सिर्फ चीजों के लिए आता है, और who जो है वो लोगों के लिए आता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस सेंटेंस को। I did not see Shumaila today। I did not see Shumaila today because she was drinking coffee। आज मैंने शुमाइला को नहीं देखा क्योंकि वो कॉफी पी रही थी। तो कॉफी पीती हुई मुझसे देखी नहीं गई। इसका ये वाला मतलब नहीं इसका यही मतलब है, यही मतलब कि हाँ कॉफी पीती हुई मुझसे देखी नहीं गई, मेरा दिल कीता मैंने कोलों दी लंके दी कॉफी डोल दिया कि मैं नहीं पीवांगा तो एवी नहीं पीवेगी। ओके, आई डिड नॉट सी शुमाइला टुडे। आज मैंने शुमाइला को नहीं देखा या इनसे नहीं मिला। उसके बाद आएगा कॉमा, बिकॉज शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, क्योंकि वो कॉफी पी रही थी। अब देखिए आप, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं बेसिकली क्या था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसको मिलाने के लिए जो कंजंक्शंस यूज होंगी उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मैं ये सेंटेंस दोबारा रिपीट करता हूं। आई डिड नॉट सी शुमाइला टुडे, कॉमा, because she was drinking coffee, क्योंकि वो कॉफी पी रही थी। So this is how we make complex sentences। और ये तीनों तरह के sentences आपने अपने IELTS राइटिंग में और IELTS स्पीकिंग में यूज करने हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये बहुत से आना है, हिंदी ते अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इसको अच्छी इंग्लिश आती है, तो आपको उसका अच्छा बैंड मिलेगा। और अगर आप सिर्फ सिंपल सेंटेंस की भरमार कर देंगे राइटिंग में और स्पीकिंग में, तब आपको कभी भी अच्छा बैंड स्कोर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये somehow एक ट्रिक भी है आपके IELTS में अच्छा बैंड स्कोर लाने के लिए। एग्जैक्टली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें लाइक करें, और उसके अलावा हमारे इस पूरे परिवार का, फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फ्रेंड्स बन जाएं आप लोग। और कमेंट भी करें, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हम अच्छी तरह आपसे गपशप भी कर सकें और हमें ये भी पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके अलावा हमारे और दो चैनल्स भी हैं। असद याकूब व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है और दूसरा असद याकूब लैंग्वेजेस के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी हमने कमिंग फ्यूचर में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें और ऐड करनी है। एग्जैक्टली, फ्यूचर तो हमेशा कमिंग होता है, नियर फ्यूचर में हमने अच्छी अच्छी चीजें ऐड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असद याकूब एंड शुमाइला नजम, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।